गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम कर रहे थे क्षितिज भाग 1 की कविता ग्रामश्री। उसमें हमने जैसे फलों का, सब्जी का वर्णन किया, ठीक है। आम के, जामुन के, कटहल, नींबू, अनार, आलू, गोभी आदि फल और सब्जियों का हमने वर्णन किया। अब इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो देखो आगे कवि क्या कहते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरू की डाल चढ़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। देखो अब इन फलों के सब्जियों के बाद क्या बताते हैं कवि कि पीले मीठे अमरूदों में। बेटा आपने देखो अमरूद देखे होंगे, जब वो पक जाते हैं तो मीठे तो हो ही जाते हैं और उनका रंग कैसा हो जाता है, पीले रंग का, ठीक है, पीला हो जाता है। अब जब अमरूद पक कर पीले हो गए हैं और मीठे भी हो गए हैं तो उन पर लाल लाल रंग की, आपने बेटा देखे होंगे छोटे छोटे, देखो डॉट से पड़े हुए होते हैं, उस पर लाल पिंक कलर के, है ना। तो जब अमरूद पक कर पीले और मीठे हो गए हैं तो उन पर लाल लाल रंग की छोटी छोटी चित्तियाँ पड़ जाती हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, जब बेर पक जाते हैं मधुर मीठे, तो पक कर बेर, देखो जब पकने के बाद कोई भी फल है तो कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो मधुर मतलब मीठे बेर, और जब वो पक जाते हैं तो कैसे रंग, उनका रंग कैसा हो जाता है, किसी का लाल, किसी का पीला, किसी का सुनहरा, है ना। तो वो सुनहले सुनहले बेर, तो क्या है, बेरी के पेड़ पर बेर सुनहले और मधुर मतलब मीठे हो गए हैं। बेरी के पेड़ पर बेर पक कर मीठे और सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवली से तरुण, आंवली क्या होता है, आंवले का पेड़, ठीक है। आंवला देखा है आपने, खाते भी हैं सभी, ठीक है, बहुत अच्छा होता है आंवला, ठीक है। तो आंवली, तरू क्या होता है, पेड़, ठीक है। तो आंवले के पेड़ की डाल, डाल क्या होती है, टहनी, डाल क्या होती है, टहनी, ठीक है। तरू क्या होता है, पेड़, ठीक है। तो आंवली से तरू यानी कि आंवले के पेड़ की डाल या टहनियाँ आंवलों से लद गई है, जड़ी मतलब टहनी पर बहुत नज़दीक बहुत ज़्यादा आंवले लग गए हैं, तो क्या हो गया, जड़ी, जैसे जड़ जाते हैं ना, जैसे हीरा मोतियों से जड़ देते हैं किसी उसको, वस्त्र को या किसी गहने को, तो उसी तरह से जो उसकी आंवले की टहनियाँ होती है ना, उस पर बहुत ज़्यादा आंवले लगते हैं। तो क्या है कि आंवले के पेड़ की डालियाँ आंवलों से लद गई हैं। लह लह पालक, बाड़ी में हरे रंग का पालक या हरा हरा पालक या पालक की हरी हरी पत्तियां लहलाती हैं, बाड़ी में हरे पालक की पत्तियां लहलाती हैं। मह मह धनिया, और धनिया भी महक उठा है। मह मह का अर्थ क्या होता है, महकना, क्या होता है, महकना, ठीक है। और लह लह लहलाना, लहलाना, ठीक है, लहलाना। लौकी, लौकी क्या है, एक सब्जी है, ठीक है, पालक भी सब्जी है, धनिया भी, ठीक है, ये मसाले में भी यूज़ होते हैं धनिया। और लौकी क्या है, सब्जी, क्या अपनी जैसे आम भाषा में क्या कहते हैं, घिया, ठीक है।
लौकी और सेम की बेलों पर लौकियां और सेम की फलियां लटक गई हैं। जैसे बेल पर क्या है, फलियां जो लटकती हैं, ठीक है। मखमली टमाटर हुए लाल। जब टमाटर पक जाते हैं तो कैसे रंग के हो जाते हैं, लाल रंग के। तो टमाटर लाल रंग के हो गए हैं। और देखो जब हम उनको हाथ में लेते हैं तो कैसे लगते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट कोमल लगते हैं। तो कैसा है, कोमल या सॉफ्ट किसके लिए है, मखमली। जैसे मखमल का आपने कपड़ा देखा होगा, मखमल देखा होगा, जब उसको हम हाथ से स्पर्श करते हैं ना तो बहुत ही कोमल लगता है। तो टमाटर भी कैसे हो गए हैं, लाल और मखमल की तरह कोमल बन गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चें भी हरी हरी बड़ी बड़ी जो है थैलियों की तरह मिर्चों के पौधों पर लटक रही हैं, ठीक है। मिर्च के पौधों पर हरी और बड़ी बड़ी मिर्चें थैलियों की तरह लटक रही है। जैसे थैले को लटका देते हैं ना किसी चीज़ पर, तो मिर्चें जो है नीचे की तरफ लटकती हैं, ठीक है। तो कैसे लटक गई हैं, थैलियों की तरह लटक रही हैं। समझ आ गया बेटे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, इससे आगे है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। अब यहाँ पर हम किसका वर्णन करेंगे, गंगा नदी के तट पर, तट का, ठीक है। क्या होता है वहाँ पर, देखो क्या क्या है कि गंगा नदी के तट पर बालू और सतरंगी रेत, बालू रेत देखा आपने, देखो आपने जैसे गांव में खेतों में होता है ना, जहाँ हाथ में लेकर के आप ऐसे ऐसे छोड़ेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे भूसा जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वो क्या होता है, मिट्टी के बारे में आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में ना, कई प्रकार की होती है। तो यहाँ पर क्या है, गंगा के तट पर क्या है, रेत, बालू रेत है। कैसा है, सतरंगी, यानी कि कई रंगों का है, ठीक है। तो गंगा के तट पर बालू और सतरंगी रेत सांपों की तरह ऐसे लहरदार होता है। आपने देखा होगा कि सांप जब चलता है तो ऐसे 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 चलता है ना, तो ऐसे ऐसे लहरदार बन जाती है, जो क्या है, रेखाएं ऐसी। तो अंकित क्या है, रेखाएं बनना ऐसे, ठीक है, अंकित हो जाना, वो निशान दिखाई देना, ठीक है। तो सांपों की तरह जो है अंकित हो गई है। सुंदर लगती सरपत छाई, और गंगा तट पर उगी हुई घास छाई हुई बहुत ही सुंदर लगती है। तट पर तरबूजों की खेती, गंगा तट पर तरबूजों की खेती बहुत ही आकर्षक लगती है। अंगुली, तरबूज तो आपने देखे होंगे ना, ठीक है, खाए भी हैं, ठीक है। तो अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। अब देखें यहाँ पर क्या है कि जब हम अपने बाल संवारते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, कंघी का। अब बगुले कोई कंघी तो ला नहीं सकते, ठीक है, तो फिर वो अपनी कलंगी क्या होती है बेटा, जो बगुले का सिर होता है ना उसके ऊपर जो होती है, आपने देखा हो कभी, मोर के सिर पर भी देखा होगा, ऐसे ट्रायंगल में बनी हुई होती है इस तरह से। और बगुले की क्या होती है, सिर पर से ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ होती है। तो वो क्या करते हैं कि जब अपने पंजों को एक पंजे को उठा करके और सिर पर से ऐसे ऐसे जब फेरते हैं ना, तो क्या है, पंजे तो हैं ही, तो अंगुली, वो पंजे कैसे बनेंगे, अंगुली, इस तरह से अपने सिर पर ऐसे फेरते हैं ना, तो कैसा लगता है, जैसे अपने अंगुली रूपी कंघे से, क्या बगुले अपनी अंगुली रूपी कंघे से मानो अपनी कलंगी को संवारते हैं।
तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। गंगा तट पर जल में तैरते हुए सुरखाब, सुरखाब क्या होता है? एक चक्रवाक पक्षी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? चक्रवाक पक्षी। चकवा चकवी सुना हुआ आपने कभी, तो ये क्या होता है? चक्रवाक पक्षी होते हैं, ठीक है। तो गंगा तट पर क्या करते हैं? ये तैरते हैं। क्या करते हैं? तिरते मतलब तैरते हैं। पुलिन, पुलिन क्या होता है? ओस के कण। ओस के कण, ठीक है। तो गंगा तट पर जल में तैरते हुए चक्रवाक पक्षी और ओस के कण पर जैसे मगरोठी सोई रहती है। क्या है? मगरोठी सोई रहती है। मगरोठी सोई रहती है मतलब क्या है कि ये सब जो है बड़ा ही, ये दृश्य जो है बहुत ही सुंदर लगता है और मन को लुभाने वाला होता है। देखो ये जब सारी चीजें गंगा तट पर देखेंगे तो क्या है? मन इनकी तरफ आकर्षित होता है और मन को बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो इसके आगे का है, देखो आगे देखिए। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत। स्निग्ध क्या होता है? चिकना होता है, घी की तरह जो चिकना होता है ना। शांत मतलब शांत, ठीक है। निज शोभा से हरता जनमन। देखो आगे, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए। पहले यहाँ से देखिए, हिम, हिम क्या होती है? बर्फ, आइस जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बर्फ नहीं होगा, क्या होगा? सर्दी। हिम से अर्थ इसका क्या ले लिया? सर्दी, ठीक है। आतप क्या होता है? धूप। तो क्या हो गई? सर्दी की धूप। तो सर्दी की धूप जो है कैसी होती है? आलस ला देने वाली होती है। कैसा? आलस ला देने वाली। और हम ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं? सर्दी की धूप जब लेते हैं ना तो आलस आ जाता है और आलस के मारे क्या करते हैं? सो जाते हैं, ठीक है। तो चारों तरफ फैली हरियाली सर्दी की धूप में अलसाई और सोई हुई सी लगती है। सुख से अलसाई और सोई हुई सी लगती है। भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। अब यहाँ पर क्या है? देखो जब मनुष्य सो जाता है क्या लेते हैं? स्वप्न लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों ओर फैली जो हरियाली है वो भी क्या करती है? सर्दी की धूप में अलसाकर ऐसी लगती है जैसे मनुष्य की तरह वो भी सो गई हो। और रात की चांदनी में, ठीक है, रात को क्या है कि निशी, निशी मतलब रात में, और रात में तारक मतलब तारों के स्वप्न, तारों के स्वप्न में खोई हुई सी लगती है। यानी कि क्या हुआ कि दिन में जब सर्दी की धूप में वो अलसाकर सोई हुई सी लगती है और रात में ऐसा लगता है जैसे वह तारों के स्वप्न में खो गई है। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ग्राम मतलब गांव, ठीक है। मरकत क्या होता है? मरकत क्या होता है? एक नीलम क्या होता है? मणि, जो मोती होते हैं, माणिक होते हैं, माणिक मोती, ठीक है। पन्ना, मरकत क्या होता है? पन्ना, हीरा मोती पन्ना, सुना है ना। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, आच्छादन मतलब ढका हुआ सा, ढका हुआ,
नीलम क्या है, एक माणिक, एक मोती होता है जिसका जो चमक जो है, चमक कैसी होगी, नीले रंग की, ठीक है, नीले रंग की चमक होती है। मरकत होता है पन्ना, ठीक है, और नभ होता है आकाश, ये तो कॉमन ही है, ठीक है। तो हरियाली से युक्त गांव, हरियाली से युक्त गांव हरे पन्ने के खुले डिब्बे सा लगता है। क्या है कि हरियाली से युक्त गांव हरे पन्ने के खुले डिब्बे सा लगता है, जिसको नीलम की तरह चमकते हुए, नीलम बताए ना अभी कि क्या होता है, एक माणिक या मोती होता है जिसकी चमक नीले रंग की होती है। तो जो नीलम से चमकते हुए आकाश से ढका हुआ लगता है या ढका हुआ है। आपने देखा, देखो ऊपर की ओर देखो, क्या है, नीला आकाश है, ठीक है, और किसकी तरह लगता है, पीछे हमने एक स्टेंजा में पढ़ा कैसे लगता है कि नीले दुपट्टे के जैसा। और यहाँ पर क्या कहा कि नीला आकाश की, यहाँ पर किसकी संज्ञा दे दी, नीलम। नीलम एक मोती माणिक होता है ना जिसकी चमक कैसी होती है, नीले रंग की, ठीक है। तो क्या है कि हरियाली से युक्त गांव हरे पन्ने के खुले डिब्बे सा दिखाई देता है, जो नीलम के जैसा चमकता हुआ उसे ढके हुए है। आगे है निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत। तो इस प्रकार गांव की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। निरूपम, निरूपम का क्या हो गया बेटा, निर्जमा उपम, निर्जमा उपम। उपम क्या है, ये उपमा, और उपमा का अर्थ होता है तुलना। और उपमा हमने अलंकार में भी पढ़ा था कि उपमा क्या होती है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। और क्या है इसकी डेफिनेशन कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो क्या कहलाता है, उपमा। तो कहा है कि इस प्रकार गांव की किसी और चीज से कोई उपमा नहीं है। और निज शोभा से, इस प्रकार गांव अपनी शोभा के कारण प्रत्येक व्यक्ति, जन क्या होता है, व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के मन को हर लेता है, आकर्षित कर लेता है, मोह लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है गांव अपनी शोभा से प्रत्येक व्यक्ति के मन को आकर्षित करता है। बेटा निज का अर्थ क्या होता है, देखो एक बार मैंने क्लास में ऐसे पूछ लिया था कि बेटा निज का अर्थ क्या है, अपना, अपना, अपने, अपनी, ठीक है। तो इस, ठीक है बेटा, यहाँ पर ये अपनी जो है पोएम, ये कविता पूरी हो गई है। इसको आप ना पूरी को एक बार पढ़ कर देखेंगे, इसको रफ नोटबुक में नोट करेंगे और MCQ फाइंड आउट करेंगे। जितने आपसे बने उतना ठीक है, बाकी मैं इसको बोर्ड पर इसके MCQ और जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी लिखवा दूंगी। लेकिन आपका काम क्या है कि इस व्याख्या को अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे, MCQ जो मैंने पढ़ाया है उसी बेस पर MCQ फाइंड आउट करेंगे, और सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पोएम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। Thank you. Stay fit and fine.